अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान, मन सैयद हैदर अली हस्ता हूँ व आमोज़िश ज़बान फ़ारसी की इस सीरीज़ का ये 20वां दर्स है और हम हरफ़ गाफ़ की तरफ आ गए हैं। गाफ़ यानी गुल, गाफ़ से गुल यानी फूलों को कहा जाता है। मगस यानी मक्खी को कहा जाता है, ये बी को। संग यानी पत्थर को कहा जाता है जब संग दिल तो यानी पत्थर दिल। बर्ग यानी ये पत्ते। गंदुम यानी गेहूँ। गर्दन यानी हमारी गर्दन, नेक। गाय को कहा जाता है। गाड़ी ये घोड़ा गाड़ी या जिसके पीछे जो लगी है ट्रॉली से गाड़ी कहा जाता है। उसके बाद गिरिये यानी रोना। और फिर गिरदू यानी अखरोट। फिर गीलास ये जो इस तरह से, इस फ्रूट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये चेरी की तरह होता है छोटा। और फिर उसके बाद गीरे यानी पकड़, जो ग्रिप को कहा जाता है गीरे। उसके बाद गौरबे बिल्ली को कहा जाता है। गर्ग यानी वुल्फ, इस तरह से। गूश यानी सुनना। और गोश्त यानी गोश्त। और इसके बाद इन्हीं अल्फाज को आप लोग मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह PDF में। और इसके बाद हमारे पास आ गए रंग, कलर्स आ गए। किरमिज़ है, किरमिज़ को सुर्ख भी कहा जाता है। फिर पीला रंग है, इसे ज़र्द कहा जाता है। हरे को सब्ज़ और नीले को आबी। काले को स्याह और सफ़ेद को सफ़ीद ही कहा जाता है। कहवही कहा जाता है ब्राउन को, और सूरती कहा जाता है पिंक को। ये अक्सर कलर्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन ये एक जगह इन्होंने कलेक्ट कर दिए। इसके बाद लुत्फ़न बखानिद। इन कफ्श कहवई अस्त, ये कफ्श भूरे हैं। ऑन कोला सब्ज़ अस्त, ये जो कैप है वो ग्रीन है। ऑन सीब ज़रदस्त, ये सीब पीला है। इन सात लाबी अस्त, ये बाल्टी नीली है। इन खुरमा सियाह अस्त, ये जो खजूर है ये काली है। आन गुल सूरती अस्त, वो फूल पिंक कलर का है, गुलाबी है। आन कबूतर सफ़ीद अस्त, वो कबूतर सफ़ेद है। इन फिलफिल क़ैरमेज़ अस्त, ये फिलफिल लाल है। इन मौजे काबी अस्त, ये मार्कर नीला है। आन मीज़ कहवे अस्त, कहवाई अस्त, ये मेज़ जो है वो भूरी है, ब्राउन है। आन अंगूर ज़रदस्त, ये अंगूर ज़र्द हैं, पीले हैं। बरगे दरख्त सब्ज़, दरख्त के पत्ते हरे हैं। अनार क़िरमिज़ अस्त, अनार लाल है। बर्फ़ सफ़ीद अस्त, बर्फ़ सफ़ेद है। ज़गाल सियाह अस्त, ये जो ज़गाल, ये जो आग, जो अगरबत्ती टाइप की चीज़ होती हैं, इसे ज़गाल बोलते हैं। ये सियाह है, काली है। गिरदू गहवई अस्त, अखरोट ब्राउन है। उसके बाद फिर जुमले हैं दुरुस्तरा इंतखाब कुनीद, इनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें सेलेक्ट करना है। इन कीफ ज़रदस्त, अब ज़र्द तो नहीं है, ये आबी है तो ये वाला। इन कीफ आबियस तो ये वाला होगा। आन लाम पाबियस सूरतियस सब्ज़, तो ये सब्ज़ है इसलिए हमें इस पर टिक लगाना है। इसके बाद आप देखिए इन सेब क़िरमिज़, तो यही सही है, ज़र्द भी नहीं है और सब्ज़ भी नहीं है। इस तरह से आन खिरस्त कहवई अस्त। इसके बाद के जुमले आप इंशाल्लाह ये लास्ट वाला मुकम्मल करिए। इसके बाद सवाल किया जा रहा है इन चीज़ इन अनार अस्त, आया अनार क़िरमिज़ अस्त, भले अनार क़िरमिज़ अस्त। आया अनार ज़र्द अस्त, ना अनार क़िरमिज़ अस्त। तो इसी तरह से अब आप देखिए सारी चीज़ों के, अनार के बारे में सवाल हो गया, अब बाकी सवाल सेम। इन चीज़, तो आप इनके बारे में बताना है। फिर उसके बारे में इन चीज़, इसी तरीके से इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये तूती है, ये गुल है, ये मीज़ है, ये पिसर है, ये चतर है, ये पैरहन है। अब इन चीज़ों में आप नाम पीछे आपको बता दिए गए हैं सारी चीज़ों के, आप इंशाल्लाह उसे करिए। अब आ गया एक और हर्फ। देखिए हमने एक सबसे पहले जो देखा था मी ख़वानीम, फिर उसके बाद हमने देखा मी खुरीम, और आज हमारे पास आ गया है मी नवीसीम। नवीसीम मतलब नविस्तन से आया है ये। नविस्तन का मतलब होता है लिखना। मन मी नवीसम मतलब मैं लिख रहा हूँ। तू मी नवीसी, तुम लिख रहे हो। ऊ मी नवीसद, वो लिख रहा है। माँ मी नवीसी, हम लिख रहे हैं। शुमा मी नवीसन, तुम लोग लिख रहे हो, तुम सब। आनहा मी नवीसंत, वो सब लिख रहे हैं।
अब इसी तरीके से मन तकलीफ़ मी नवीसत, तकलीफ़ किसे कहते हैं आपको मालूम है, और मी नवीसत मतलब मैं तकलीफ़ लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। मुकल्लफ़ और तकलीफ़ से है ये, जिसके ऊपर जिसकी ज़िम्मेदारी है, जो मेरा काम है, मैं अपना होमवर्क लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से भी इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। मन नामे मी नवीसत, नामे यानी आपको मालूम है हम पीछे बता के आ चुके हैं, ख़त को बोलते हैं। नवीसम मैं नामे लिख रहा हूँ, और फिर तुम लिख रहे हो। ये सारे जुमले 6 के 6 आप देखिए, वो लास्ट में जो शनासा फ़ेल हैं वो आ रहे हैं। इसके बाद लुत्फ़न बेखानिद, आया शुमा नामे मी नवीसी, क्या आप ख़त लिख रहे हैं? भले मन नामे मी नवीसम, ये गुफ्तगू है। आया वो तकलीफ़ मी नवीसत, क्या वो होमवर्क लिख रहा है, नोट्स बना रहा है या कॉपी कर रहा है? बाले वो तकलीफ़ मी नवीसत। इस तरह से आया आनहा इमला मी नवीसत, बाले आनहा इमला मी नवीसत, इमला यानी डिक्टेशन। इसके बाद ऊचे मी नवीसत, वो क्या लिख रहा है? ऊ तकलीफ़ मी नवीसत। इसके बाद आप देखिए, हम आगे आ जाते हैं। ऊचे नवीसत, इसके बारे में फिर से क्वेश्चंस हैं कि वो क्या लिख रहा है, तो ऊ नामे मी नवीसत। ठीक है, इस तरह से आपको तस्वीर को देख के इन्हें मुकम्मल करना है ऊपर वाले सेंटेंसेस के ज़रिए। बेसाजीद, जुमला बेसाजीद, तो इन फ़ोटोज़ को देखकर आपको जुमले बनाने, जैसे हम कह सकते हैं कि ऊ तकलीफ़ मी नवीसत, ऊ नामे मी नवीसत, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये पढ़ रही है, ये लिख नहीं रही है, ये पढ़ रही है, तो पढ़ने के लिए हम क्या कहते हैं? ख़ानदम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऊ किताब मी ख़ानीम, और ये रखा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि पुर्तगाल वासीब रूए मीज़स्त, या हम कह सकते हैं 4 था पुर्तगाल, 5 था पुर्तगाल व 4 सीब रूए मीज़स्त। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पुर्तगाल दर बुश्काब است, ओके, और फिर बुश्काब रूए मीज़स्त, और फिर उसके बाद सेब के लिए भी इसी तरीके से। फिर ये अल्फाज आ गए हमने जो इस चैप्टर के अंदर पढ़े। यहाँ पर कुछ जुमले हैं। मन व अली कफ़शदारी, मेरे और अली के पास जूते हैं। कफ़श मन सफ़ीद व कफ़श अली कहवैयस, मेरे जूते सफ़ेद हैं और अली के जूते जो हैं वो ब्राउन हैं। ज़हरा व मरियम परस्तार हस्तन, उनके पास परस्तार है। लिबास आनहा सफ़ीज़, और उनका लिबास सफ़ेद है। मन सीब क़िरमिज़ मी खुरम, मैं क़िरमिज़ यानी लाल रंग का सेब खा रहा हूँ। व जवाद, जवाद नाम आ गया। सीब ज़र्द मी खुरम, वो पीला सेब खा रहा है। इसी तरीके से जुमलों में अब इस बार आप कोशिश करिएगा बनाने की, और जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ बताइए, हम बनाएंगे, या मैं बोल ही देता हूँ। मन सीब, पहले आप पॉज करके ख़ुद बनाने की कोशिश करिए और फिर इंशाल्लाह आप उसको देखिए कि आपने सही बनाई या नहीं। मन सीब क़िरमिज़ मी खुरम, व अच्छा ये हो गया। कीफ़ मन, मेरा बैग आबियस नीला है। वकीफ़ मोहम्मद, और मोहम्मद का बैग क़हवैयस ब्राउन है। मीज़ दर उतौक़स, मेज़ कमरे में है। किताब रोज़नामे, किताब रोज़नामे वकीफ़ रूए मीज़स्त, और किताब अखबार और बैग मेज़ के ऊपर है। एक मौजिग आबी दर कीफ़ मन, एक नीला मार्कर मेरे बैग में है। वसे मौजिग क़िरमिज़ रूए मीज़स्त, और 3 लाल मार्कर मेज़ के ऊपर है। रंग बर्फ़ सफ़ेद است, बर्फ़ का रंग सफ़ेद है। व रंग गंदम ज़र्द است, और गंदम का रंग पीला है, गेहूँ का रंग। हुसैन तकलीफ़ मी नवीसत, हुसैन की कॉपी लिख रहा है, नोट्स बना रहा है इस तरह से। मन नाम है मी नवीसत, और मैं ख़त लिख रहा हूँ। आया अली व फ़ातिमा, अभी सवाल है तो इसी अंदाज़ में से पढ़ा जाएगा कि ये सवाल है। आया अली व फ़ातिमा इमला मी नवीसत, क्या अली व फ़ातिमा इमला लिख रहे हैं? भले आनहा इमला मी नवीसत, हाँ वो इमला लिख रहे हैं। आया शुमा तकलीफ़ मी नवीसत, क्या आप कॉपी लिख रहे हैं? ना माँ नामे मी नवीसीम, नहीं हम ख़त लिख रहे हैं। आया शुमा गिलास व कीवी मी खुरद, आप गिलास और कीवी, गिलास किसे बोलते हैं अब आपको पता है, वो जो चेरी थी उस तरह की, वो मुझे उर्दू में उस फल का नाम नहीं याद आ रहा। वह कीवी, कीवी को कीवी ही बोलते हैं। मी खुरी, खा रहे हैं। भले मन कीवी व गिलास मी खुराम, खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ। मन है तो मैं खा रहा हूँ। इसके बाद जो अगले जुमले हैं वो अगला लफ्ज़ है लाम।
आज हम लाम को और देख लें, फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। तो लाम से लीमू, लीमू यानी नींबू को बोला जाता है। ये शलवार, शलवार को ही बोला जाता है। बुलबुल परिंदा है। पूल पैसों को बोला जाता है। इसी तरीके से कीफ़े पूल अगर कहा जा रहा है तो पैसों का जो वॉलेट होता है उसे। लस्से, लस्से बोला जाता है मसूड़ों को। लब यानी होठ। लाम्प यानी लाइट। लागर यानी पतला। लिबास यानी कपड़े। लिबास शूई, ये वॉशिंग मशीन को बोला जाता है। शूई। लीवान, लीवान यानी गिलास। लीमू यानी नींबू। लब, लुप कहा जाता है। लब यानी होठ और लुप यानी ये गाल। लेबनान या लुबनान, लुबनान मुल्क है। लूबिया, ये लोबिया को ही बोला जाता है। और फिर लूले, लूले ये इन पाइप्स को बोला जाता है। इसके बाद आपको इन्हें मुकम्मल करना है इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद मीम से कुछ लफ्ज़ हैं। मादर यानी माँ। नीमरू, नीमरू यानी ये जो हम एग को तलते हैं डायरेक्टली, स्टार जिसे बोला जाता है, नीमरू बोला जाता है इसे। इसके बाद चश्म, ऑमलेट को ओमलेट ही बोला जाता है, नीमरू इसे बोला जाता है। चश्म यानी आँख। दुम यानी टेल। फिर आ जाएंगे मस्जिद, मस्जिद आपको पता है। मदरसे, मदरसे स्कूल को बोला जाता है। माही यानी मछली। मार यानी सांप। मिसवाक यानी ब्रश। मिदाद यानी पेंसिल और कलम को कलम ही बोलते हैं। मीख यानी कील और मीवे यानी फ्रूट्स। मुर्ग यानी मुर्गे को बोला जाता है। मुच यानी ये कलाई हमारी रिस्ट को बोला जाता है। और फिर मुंह यानी बाल, मुंह बालों को बोला जाता है। और मूश यानी चूहा। और इसके बाद इन जुमलों को आपको मुकम्मल करना है। अगले जो जुमले हैं, नून से जो इब्तिदा हो रही है, नमक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नमक यानी नमक को ही बोला जाता है। गंदुम, गंदुम फिर से रिपीटेटिव वर्ड है। दामन, दामन को बोला जाता है आपके। दंदान यानी दाँत। उसके बाद नमाज, नमाज को बोला जाता है। नर्दबान, नर्दबान यानी सीढ़ी। नारगील, नारियल को बोला जाता है। नान यानी रोटी। ऐसे निगहबान, निगहबान यानी वॉचमैन जो है हमारा। निस्फ यानी आधा। और फिर इसके बाद है नीमकत, नीमकत यानी ये टेबल। और फिर नीजीरिया, नीजीरिया यानी नाइजीरिया कंट्री की बात चल रही है। नुस्खे यानी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है डॉक्टर की, नुस्खे। और उसके बाद नुख्ते यानी डॉट। और उसके बाद नूशाबे, नूशाबे यानी जो भी पीने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें नूशाबे बोल दिया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स, जिसे हम कोल्ड ड्रिंक्स अमूमन बोल देते हैं हालांकि। नूर यानी लाइट, इस तरह की रोशनी। और इसके बाद इन जुमलों को आपको मुकम्मल करना है। इसके बाद अपोज़िट कुछ वर्ड्स हैं, सिफ़तें हैं, और वो अपोज़िट सिफ़तें हैं एक दूसरे की, तो वो हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे आगे कि वो कौन कौन सी हैं इसके बाद वाले दर्स में इंशाअल्लाह।